हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको रेडियो वेव प्रोपेगेशन के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। उसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन बेसिकली एक ट्रांसफ़र ऑफ डेटा या इन्फॉर्मेशन होता है जो एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है थ्रू अ मीडियम। सो कम्युनिकेशन इज़ द transfer of data or information from one place to another place through a medium। ये ब्लॉक डायग्राम से समझ सकते हैं। ये हमारा ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, ये हमारा एंटीना है, ट्रांसमिटिंग एंटीना, और ये रिसीविंग एंटीना। इस ट्रांसमीटर से सिग्नल जाता है और रिसीवर में रिसीव होता है, तो ये हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है और ये हमारा प्रोपेगेशन पाथ है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। तो the way of EM wave propagates from transmitter to receiver। तो तरीका होता है ट्रांसमीटर से रिसीवर में प्रोपेगेट करने का, उसको बोलते हैं प्रोपेगेशन मोड। इसी प्रोपेगेशन मोड या पाथ पर आधारित है हमारा रेडियो वेव प्रोपेगेशन। बेस्ड ऑन प्रोपेगेशन पाथ from transmitter to receiver, radio wave propagation is categorized as generally 4 types of propagation of radio waves. Number 1 is ground wave propagation, tropospheric wave propagation, ionospheric wave propagation and line of sight wave propagation। इसको हम फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा है अर्थ कर्वेचर, ये अर्थ कर्वेचर है। ये हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना, ये हमारा रिसीविंग एंटीना। तो जो वेव ट्रांसमीटर से रिसीवर पर अर्थ के सरफेस को फॉलो करते हुए जाता है वो हमारा कहलाता है ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। द वेव प्रोपेगेशन इन विच वेव फॉलोज द अर्थ कर्वेचर इज कॉल्ड ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। सेकेंडली, ये हमारा ट्रोपोस्फेयर लेयर है जो कि 15 से 20 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस होता है। तो जो वेव ट्रांसमीटर से ट्रोपोस्फेयर लेयर से रिफ्लेक्ट होके रिसीवर तक पहुंचती है उस प्रोपेगेशन को हम कहते हैं ट्रोपोस्फेरिक वेव प्रोपेगेशन। अब आते हैं नेक्स्ट आयनोस्फीयर वेव प्रोपेगेशन में। ये आयनोस्फेरिक लेयर है जो कि हमारी अर्थ सरफेस से 50 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर एग्जिस्ट करती है। तो जो वेव ट्रांसमीटर से आयनोस्फेरिक लेयर से रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर तक पहुंचती है उस प्रोपेगेशन को हम बोलते हैं आयनोस्फेरिक वेव प्रोपेगेशन। इसी को हम डेफिनेशन के फॉर्म में भी समझ सकते हैं। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, जो हमारा सिग्नल ट्रांसमीटर टू रिसीवर अलोंग द ग्राउंड या अर्थ कर्वेचर फॉलो करता है उसको हम ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन कहते हैं। ट्रोपोस्फेरिक वेव प्रोपेगेशन बताया 15 से 20 किलोमीटर की हाइट पर होता है। इसमें जो हमारा सिग्नल होता है वो ट्रोपोस्फेयर लेयर से रिफ्लेक्ट होके हमारे रिसीवर तक पहुंचता है, इसको हम ट्रोपोस्फेरिक वेव प्रोपेगेशन कहते हैं। आयनोस्फेरिक वेव प्रोपेगेशन, इसमें आयनोस्फीयर जो लेयर होती है 50 से 400 किलोमीटर की हाइट पर होता है अबव द अर्थ सरफेस, एंड सिग्नल रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द आयनोस्फीयर लेयर एंड रीच टू रिसीवर इज कॉल्ड आयनोस्फेरिक वेव प्रोपेगेशन। इसको हम स्काई वेव प्रोपेगेशन भी कहते हैं। लाइन ऑफ साइट वेव प्रोपेगेशन में क्या होता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर ये जब तक एक दूसरे को देख नहीं रहे होंगे तब तक इनके बीच में प्रोपेगेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब कि अगर हम एक अर्थ कर्वेचर ले लें और अगर उसकी हाइट, अगर उन ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा रख देंगे तो जो सिग्नल वो प्रोपेगेट होना होगा वो अर्थ कर्वेचर से टकरा जाएगा और रिसीवर तक नहीं पहुंचेगा। तो लाइन ऑफ साइट वेव प्रोपेगेशन में ट्रांसमीटर और रिसीवर को एक दूसरे को देखना, मतलब लाइन जो होती है वो साइट, ये जो लाइन है वो रिसीवर को देखना चाहिए, तभी प्रोपेगेशन पॉसिबल है।
तो ये तो इंट्रोडक्शन था रेडियो वेव प्रोपगेशन के बारे में। अगर अब हम इसके आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में। थैंक यू।